ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। आज की कथा। आश्रम एक दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु तह नाही। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चलते हैं तो आगे एक आश्रम दिखाई देता है, जिस आश्रम में न पंछी है, न हिरण है, न कोई जीव है, न जंतु है, कुछ भी नहीं, केवल एक पत्थर रखी हुई। तो पूछा मुनि शिला बहु देखी। उस पत्थर के बारे में विश्वामित्र जी से पूछे। विश्वामित्र जी से पूछे कि नाथ ये पत्थर कैसा है। तो विश्वामित्र जी ने उनका उत्तर दिए, मैंने सही ढंग से उनको समझाए जो क्या है कैसे है। उसको विस्तार से वर्णन। राघवेंद्र गौतम मुनि का आश्रम है। यह पत्थर देह मुनि पत्नी अहिल्या जी का है। अहिल्या जी ने एक भूल की, गौतम ने उन्हें श्राप दिया जिससे वो पत्थर हो गए। उसने अपार तपस्या किया। जगत में जिसे कोई न बुलावे उसे आप बुलाते हो ना राघवेंद्र। आप महापुरुष हो, आप अपनी चरण रज से अहिल्या को उद्धार करो। इंद्र अहिल्या पर आसक्त हो गया। इंद्र गौतम का रूप लेकर के आया और अहिल्या को जो है प्रतिकार किया, छल किया उनके साथ। तो गौतम मुनि ने श्राप दिया तो पत्थर हो जा। इंद्र तेरे शरीर में हजारों छिद्र हो जाएंगे। तब से अहिल्या ऐसे ही पड़ी हुई है। उसने विनती करके पूछा जिस श्राप का निवारण कैसे होगा। उन्होंने कहा जब रामा अवतार लेंगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तब तुम धीरज रख करके अहिल्या बैठी, आपकी परीक्षा कर रही। राम के लिए इस प्रसंग पर समस्या उत्पन्न हो गई। ऋषि पत्नी को अपनी चरण स्पर्श कैसे करेंगे, क्योंकि रामायण में लिख दिया जो बंदों प्रथम महिषुर चरण, ब्राह्मण की चरण का तुलसीदास जी स्वयं बंदन किए। ब्राह्मण जो है सर्वोपरि है, गौतम जो है ऋषि है, संत है और संत की पत्नी है। इनको चरण स्पर्श हम कैसे करें। मर्यादा का सवाल है। किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने चरण से स्पर्श करें तो अविवेक गिना जाएगा, माने अच्छा नहीं होगा। उसमें भी रघुवंशी राम है और सामने ऋषि पत्नी अहिल्या। कुछ संत का कहना है राम ने पाँव नहीं लगाया था, राम ने पाँव नहीं लगाया। उन्होंने पैर ऊंचा किया तो पवन की लहर आई और 2-4 चरण रज अहिल्या पर पड़ी। चरण नहीं लगा, रज। चरण कमल रज चाहसी, चरण लगाने की बात नहीं है। चरण में जो रज है, जो मिट्टी है, वे लागे से।
चरण कमल रज चाहती, मैं चाहता हूं जो उनके चरण का मिट्टी मुझे लग जाए। कृपा करहु रघुवीर, ऐसा करो। तो चरण रज अहिल्या पर पड़ी है, चरण नहीं पड़ा, मर्यादा का उल्लंघन हो जाता। अतः उनमें चेतना आ गई। तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पांव लगाया, राम के चरण से अहिल्या को स्पर्श किया था। राम ने चरण से अहिल्या को स्पर्श किया, तभी आता है परिषत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पूंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कल जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवति बचन कही, अतिशय बर भागी चरण निलागी, जुगल नयन जल धार बही। स्पर्श होते ही अहिल्या में चेतना प्रकट हुई। अहिल्या ने आंखें खोली, राघवेंद्र के दर्शन हुए। कितनी भाग्यशाली। भाव विभोर बनी अहिल्या जी बोल न सकी, आंख में से आंसू बह निकले। हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु आज मेरी भ्रांति टूट गई। राम बोले, क्यों? वह बोली, अब तक मैं यह मानती थी कि ऋषि ने क्रोध में आके श्राप दिया, पर वह श्राप नहीं, वह तो आशीर्वाद हो गया ना। जे पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरे उ कृपाल हरि। जिस चरण से पवित्र गंगा निकल करके शिवजी के मस्तक पर विराजी, आपने उस चरण को मेरे मस्तक पर रखा, आपने मुझे पावन कर दिया। जिस प्रकार भ्रमर कमल का प्रेम नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार मेरा मन भ्रमर बन के आपके चरणों में मग्न रहे, इतना मुझे आशीर्वाद दीजिए। अहिल्या जी ने इच्छा प्रकट की। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीसधरि, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर परेउ कृपाल धारी। यही भांत सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़ी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गेप गए पति लोक आनंद भरी। इस प्रकार अहिल्या जी बारंबार प्रभु के चरण में मस्तक झुकाकर भक्ति का वरदान प्राप्त करके पति लोक चले गए। राम ने अहिल्या का उद्धार किया। कई ऋषि मुनि एकत्रित हुए। इस प्रसंग पर विश्वामित्र जी ने राम के मस्तक पर हाथ रख के पदवी दी कि आप पतित पावन हो, आप पतित पावन हो। पहले राम रघुपति थे, राघव भी थे,
रघुवंश के जात के अनुसार राजा राम भी थे, रघुपति राघव राजा राम। अब जो है पतित पावन यहाँ से शुरू होता है, पतित पावन सीता। वहाँ से इन तीनों की यात्रा आगे चली और गंगा के किनारे पहुँचे। विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण की कथा कही, फिर गंगा में स्नान करके तीनों जो है जनकपुर चले। तुलसीदास जी कितने सावधान हैं। अहिल्या को स्पर्श किया तो राम को दुख हुआ कि मुझे पाप लगा। जैसे उस पाप को धो रहे हैं वैसे तुलसी ने गंगा से स्नान करा दी। सामने गंगा आ गई, गंगा में स्नान किया। ईश्वर का सर्जन ही ऐसा होता है। दुर्जनों के गांव लंका भी सजनों से खाली नहीं, सजनों का गांव अयोध्या दुर्जनों से खाली नहीं। पर तुलसीदास जी का निज का मत यह है कि जनकपुर ऐसा गांव है जहां सभी संत जाते हैं। जनकपुर ऐसा गांव है जहां सभी संत जाते हैं। पूरे नर नारी सुभग सुचि समता, पूरे नर नारी सुभग सुचि समता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र जी पधारे हैं। ऐसी खबर जनक जी को मिले। कुटुंब सहित मुनि का सत्कार करने के लिए आंगनबाड़ी में आए, क्योंकि बाग में आए थे ना भगवान, तो बाग को क्या कहते हो, आंगनबाड़ी हुआ ना। मुनि ने उनके मस्तक पर हाथ रख के आशीर्वाद दिए। मुनि को जनक जी ने प्रणाम करके आसन पर बिठाया। फिर विश्वामित्र ने पूछा, मिथिलेश आप कुशल से हो ना? राजा जनक ने कहा कि महाराज आप जैसे संत का आगमन हो तो फिर हमारी कुशल पूछने की क्या आवश्यकता है। जहाँ आपका दर्शन हो गया तो कुशल ही कुशल होगा। हम तो धन्य बन गए। प्रभु आपने बहुत कृपा की, आप जैसे संत यहाँ पधारे, इसलिए हमारे मन में खूब आनंद हो रहा है। इस प्रकार विश्वामित्र जी के सत्कार में जनक जी सुंदर शब्द बोले। जनक और विश्वामित्र जी की चर्चा चल रही थी। उसी समय राम लक्ष्मण वहां पर उपस्थित थे। विश्वामित्र ने कहा, राघवेंद्र, लखन। कहते महाराज। कहता बेटा ये राजा जनक है, इनकी चरण स्पर्श करो। राम की तरफ प्रबल आकर्षण देखा। राम को देखते ही जनक जी विचार करते हैं, यह कौन है? मैं नाम रूप को मिथ्या मानने वाला हूँ। वेदांती महापुरुष अष्टावक्र जैसे ऋषि मुनि मेरे पास आते हैं और आसन पर बैठ के शास्त्रार्थ करते हैं। ऐसे मुझे इस बालक का आकर्षण क्यों हुआ? इस बालक के ऊपर मेरा ध्यान कैसे गया?
कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। कहते ये दोनों बालक अति सुंदर है, किसी मुनि कुल के तिलक के समान है, अथवा यह किसी राज कुटुंब के बालक है। महाराज, देखने में ये बालक राजपुत्र लगते हैं और वैसे ही महान बालक है। बताओ प्रभु, ये बालक कौन है? जनक जी आगे कहते हैं। तो आगे कल की कथा में बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। भगवान का आगमन जो है पुष्प वाटिका में आ गया, आंगनबाड़ी माने घर, घर के बाद आंगना, आंगना के बाद फुलवारी, जिस फुलवारी में राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ पहुंच गए हैं। अति आनंद की कथा है, बहुत अच्छी कथा है, सुने और दूसरे को सुनावे, सुख शांति रहेगी। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।